भगवान स्वयं भक्त के रूप में प्रकट हुए, परंतु उन्होंने सुंदर गौर लीला के लिए अपने आप को पंच तत्व के रूप में विस्तारित किया। तो ये सभी भगवान के विस्तार हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो अद्वैताचार्य बताते हैं, अद्वैताचार्य जो है भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप। तो वहाँ पे जहाँ भी हम जाने वाले हैं, वहाँ पे 2-3 लीला बहुत इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पर हुई थी। सर्वप्रथम अद्वैताचार्य ने भगवान गौर का चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया था ताकि वो इस भौतिक जगत में प्रकट हों बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो अद्वैताचार्य को गौर आन आचार्य भी बोला जाता है, जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का आने का सारा पृष्ठभूमि तैयार करी। वैसे तो हम बहुत बार भगवद गीता और भागवतम के अंदर ये सुनते हैं कि भगवान की प्राकृति के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके अंदर से कोई गुप्त कारण होते हैं तो कई बाह्य कारण होते हैं। तो बेशक ये बाह्य कारण था, भगवान के आने का कारण ये था कि वो गोलोक का प्रेम धन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो हमारा हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट है, इसको इस धराधाम पर लेकर आए और हर एक बद्ध जीव के लिए उसके अपने मनुष्य जीवन को उद्धार करने का जो मार्ग है वो बहुत सरल बना दे। क्योंकि यहाँ पे भौतिक जगत में बहुत कठिनाई है, सब कुछ बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है और किसी भी प्रकार की योग पद्धति को संपन्न कर पाना संभव ही नहीं है, मुश्किल ही बोला जाएगा, संभव ही नहीं है। तो सिर्फ भक्ति योग जो कि हरिनाम संकीर्तन के ऊपर आधारित है, भगवान के नाम संकीर्तन के ऊपर आधारित है, इसका विस्तार करने के लिए अद्वैताचार्य महाप्रभु का आह्वान करते हैं कि महाप्रभु प्रकट हो। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और दशा भगवान उनसे देखी नहीं जाती जो इस भौतिक जगत के अंदर लोगों की है। और उस समय पे कुछ स्थिति भी हमारे समाज के अंदर ऐसी थी कि मायावाद का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था, तो लोग मायावाद के प्रति बहुत आकर्षित हो रहे थे और किसी न किसी तरह से मायावाद का उनके फॉलोअर्स बन रहे थे और भगवान का जो स्वरूप है उसके विपरीत जाके निराकार स्वरूप को मानने लगे थे और विग्रह सेवा और नाम संकीर्तन इससे बहुत दूर जा रहे थे। तो ये चीज उनको भगवान की शक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है, भक्ति इंकारनेशन जैसे मैंने बताया, तो अद्वैताचार्य साक्षात वही है, तो उसे देखा नहीं आता था। तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया कि यहाँ पे इस समय जो हमारी दशा है, जिस प्रकार से कृष्ण लीला के अंदर कंस के वध के बाद आपने धर्म की स्थापना करी थी, है ना, कौरवों के वध के बाद आपने धर्म की स्थापना करी थी, इसी प्रकार से अब आपका आना ही, आपके आने से ही ये चीज संभव हो पाएगी। अदरवाइज किसी के बस की है नहीं, कोई और ही कर नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेम सिर्फ भगवान के पास है, गोलोक का प्रेम सिर्फ भगवान के पास है। और अगर प्रेम देना है, प्रेम की स्थापना करनी है, तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा और कोई आके ये कर नहीं सकता। इस भौतिक जगत का कोई भी चीज जो 3 गुणों के अंतर्गत है वो कभी भी प्रेम नहीं दे सकता, भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं ना दे सकता, ना उसका प्रचार कर सकता, क्योंकि उसके बाद खुद भी नहीं है तो कहाँ से देगा। तो भगवान का वो आह्वान करते हैं। तो वहां पे बहुत समय तक उन्होंने अपने शालिग्राम की गंगा जल और तुलसी से सेवा करी और फिर भगवान का प्राकट्य होता है। तो कारण ऐसा नहीं है कि अद्वैताचार्य के कहने पर भगवान है, परंतु फिर भी भगवान ने तो आना था महाप्रभु के रूप में, जन कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए आना था, परंतु फिर भी भगवान ने यहाँ पे अद्वैताचार्य का जो पद है, उसकी जो कीर्ति है, उसको पूरे जगत में फैलाया कि अद्वैताचार्य किस स्तर के भक्त हैं। और बहुत सारी लीलाएं गौर देश के अंदर हुई है, जहाँ पे बाद में जाके ये तथ्य स्थापित हुआ कि अद्वैताचार्य साधारण पर्सनैलिटी नहीं थे, वो भगवान के प्रमुख 5 तत्वों में से एक हैं। तो इस तरह से अद्वैताचार्य का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा रही है कि वो कहीं ना कहीं माध्यम बने, या भगवान ने उन्हें माध्यम बनाया, हम कुछ भी कह सकते हैं, परंतु वो माध्यम थे। तो ये चीज बहुत हमारे लिए जरूरी है और इस वजह से हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है अद्वैताचार्य की, जिनकी वजह से हमें ये हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र और इतनी सुंदर गौर लीलाएं हमें देखने को मिली भगवान के यहाँ पे अवतरित होने के बाद। इसके अलावा वहाँ पे अद्वैताचार्य जी के विग्रह तो ही है, उसके अलावा वहाँ पे 2-3 इंसिडेंट्स हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो अद्वैताचार्य थे ये बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्राह्मण
कंसीडर किए जाते थे गौर देश के अंदर, उन्हें बहुत माना जाता था। और चैतन्य महाप्रभु से ऑलमोस्ट उनकी जो एज थी वो 50 साल बड़ी बताई जाती है। शास्त्रों में कई जगह वर्णन आता है कि जो अद्वैताचार्य थे वो महाप्रभु से 50 वर्ष बड़े थे, उनसे 50 वर्ष पहले वो यहाँ पे प्रकट हुए। तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो अद्वैताचार्य का बहुत ज्यादा सम्मान करते होते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि एक बार क्या हुआ था, माधवेंद्रपुरी पाद जब अपने गोपाल जो श्री नाथ जी हैं आज नाथद्वारा के अंदर, जब वो गोवर्धन के ऊपर स्थापित थे और वहाँ पे उनकी सेवा हो रही थी ब्रजवासी द्वारा, तो वहाँ पर जब उन्होंने डिमांड की थी कपूर और चंदन की, तो माधवेंद्रपुरी पाद जब उन्हें लेने के लिए हमारे जो साउथ इंडिया का भ्रमण करते हुए यहाँ आ रहे थे जगन्नाथपुरी की तरफ, तो यहाँ पर वो रुके थे शांतिपुर के अंदर। तो यहाँ पे उनकी अद्वैताचार्य से भेंट हुई, तो अद्वैताचार्य ने उनकी बहुत सेवा करी, उन्हें बहुत सम्मान के साथ रखा, वो यहाँ पे रुके और उनका प्रसादम रहने की व्यवस्था बहुत सुंदर सेवा करी उन्होंने। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मिलकर, और उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण करी। माधवेंद्रपुरी पाद की उनके ऊपर कृपा हुई और उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। और ईश्वरपुरी जो थे, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, वो भी माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे। तो इस तरीके से जो अद्वैताचार्य हैं और जो ईश्वरपुरी थे, ये दोनों गुरु भाई हुए। तो इस प्रकार से महाप्रभु के लिए अद्वैताचार्य गुरु तुल्य हुए, उनके लिए गुरु समान हुए। तो इसलिए वो उनके मन में बहुत ही ज्यादा निष्ठा, प्रेम और सम्मान था अद्वैताचार्य के लिए। परंतु अद्वैताचार्य को ये पसंद नहीं आता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ये क्यों मेरे को, ये मेरे भगवान है, मेरे स्वामी, और ये मुझे गुरु तुल्य समझ के मुझे मेरी इतनी सेवा करते हैं, मुझे इतना सम्मान देते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी सेवक नहीं चाहेगा कि उसका स्वामी उसका सम्मान करे, उसकी सेवा करने की चेष्टा करता है बार बार। हालांकि हम जिस तरह के जीव हैं और जिस तरह की हमारी चेतना है, हम तो सबसे सेवा लेना चाहते हैं, किसी की सेवा करना ही नहीं चाहते और किसी को स्वामी भी नहीं मानना चाहते। परंतु भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं और मौके ढूंढते हैं। लेकिन परंतु यहाँ पे उल्टा होता था, महाप्रभु प्रयास करते थे कि मुझे किस प्रकार से अद्वैताचार्य की सेवा मिले, और अद्वैताचार्य को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो इस तरह से अद्वैताचार्य ने इस चीज को हटाने के लिए कि महाप्रभु की मुझे कृपा मिले, मुझे उनका प्रेम मिले, परंतु उनका सम्मान मुझे नहीं चाहिए, तो अद्वैताचार्य एक बार एक लीला करते हैं। अद्वैताचार्य क्या करते हैं, वो एक जगह पे रह के कुछ समय के लिए मायावाद का प्रचार करना शुरू करते हैं, जो कि महाप्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मायावाद से महाप्रभु घृणा करते हैं, घृणा। जिस प्रकार से हम विष्णा से घृणा करते हैं, इस प्रकार से मायावाद से घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः एक जीव का भगवान में सम्मिलित होने का जो रास्ता है, भगवान से जुड़ने का रास्ता है, वो खत्म कर देता है मायावाद। भगवान के प्रति सेवा नहीं होगी तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं मिलेगा। तो भगवान के विग्रह स्वरूप की अगर सेवा ना हो, हरिनाम संकीर्तन ना हो, तो प्रेम कैसे मिलेगा? तो इसलिए महाप्रभु के साथ वह भगवान, उनका सम्मान जो मिलता था उसको ध्वस्त करने के लिए वो क्या करते हैं, वो मायावाद का प्रचार करना शुरू करते हैं। उन्हें पता था थोड़े समय रहते किसी न किसी प्रकार से ये खबर महाप्रभु तक जरूर पहुंचेगी। तो जब ये खबर महाप्रभु को पहुंचती है तो महाप्रभु बहुत क्रोधित होते हैं, वो बहुत क्रोधित होते हैं। और महाप्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु अद्वैताचार्य से भेंट करते हैं और उनको बहुत मारते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें मारते हैं। इतना मारते हैं कि जो सीता देवी थी, अद्वैताचार्य की जो पत्नी थी, एक समय तक तो देखती है भगवान है, कौन रोके, कैसे रोके, नहीं रोक सकते। परंतु एक समय के बाद उनके मुंह से रुक जाओ निकलना शुरू होता है, भगवान को ही बोलना शुरू कर देते रुक जाओ। इस प्रकार से अद्वैताचार्य की पिटाई करते हैं महाप्रभु। परंतु जब पिटाई हो रही होती है तो अद्वैताचार्य क्या करते हैं, गौर हरि हरि बोल हरि बोल, और एक्सटेसी के अंदर होते हैं, रोते चले आते हैं, एक्सटेसी में होते हैं। तब वो क्या सोचते हैं कि आज भगवान ने मेरे को पूर्ण रूप से अपना लिया, भगवान ने आज क्या किया, आज मेरी पिटाई कर दी। इंसान पिटाई किसकी करता है, जिससे बहुत प्रेम कर सकता है, प्रेम करता होता है, या जिससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये व्यक्ति सही रास्ते पे, जो हृदय के बहुत करीब होता है, जिसे इंसान अपना समझता है। और इस तरह से
प्रेम तो बहुत था अद्वैताचार्य से, तो वो उनका पिटाई शुरू कर दिया। लेकिन अद्वैताचार्य खुशी में, एक्सटेसी के अंदर, भाव के अंदर रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गौर हरि गौर हरि गौर हरि। तो एक समय के बाद चैतन्य महाप्रभु भी, उनके भी अश्रु निकल जाते हैं और वो अद्वैताचार्य को उठा के आलिंगन कर लेते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है अद्वैताचार्य का समर्पण देख के। और वो भगवान है, अंतर्यामी है, सब कुछ है, उन्हें पता है कि उनका भक्त क्या चेष्टा कर रहा है और क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्यगण लेक्चर्स में वरिष्ठ भक्त भी बताते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो भक्त के हृदय के अंदर भाव होते हैं ना, भाग रही है ना भगवान, तो भगवान उस चीज को पकड़ लेते हैं कि भक्त के हृदय में क्या भाव है। तो अद्वैताचार्य के हृदय में जो भाव थे, महाप्रभु ने पहले पकड़ लिया था। परंतु आप सोच के देखिए, महाप्रभु उनसे इतना प्रेम करते हैं और अद्वैताचार्य को तुष्ट करने के लिए उनकी पिटाई कर रहे हैं। कितना कठिन है। जैसे एक माता या एक पिता अपने पुत्र की पिटाई इसलिए करे कि पुत्र उसकी पिटाई खाना चाहता है, तो क्या माता या पिता कर पाएगा? नहीं कर पाता। परंतु फिर भी गौर हरि क्या करते हैं? उनकी पिटाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य को इससे आनंद मिलने वाला है। वो अद्वैताचार्य को बताना चाहते हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सिर्फ सम्मान नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रगाढ़ प्रेम है, कम नहीं, प्रगाढ़ प्रेम है। तो ये बहुत सुंदर लीला अद्वैताचार्य के जीवन से हमें पता चलती है। इसके अलावा एक और बहुत सुंदर लीला है जिसका मेरे को भी ध्यान आ रहा है, जिसके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे समक्ष वैष्णव सदाचार और वैष्णव अपराध से किस प्रकार से हमारा भक्ति जीवन खत्म हो सकता है और किस प्रकार से वैष्णव अपराध से कोई भी नहीं बच सकता, ये एक सिद्धांत हमारे सामने स्थापित करते हैं स्वयं अपनी माता, जो उनकी माता थी, सची माता के माध्यम से। अद्वैत का अर्थ होता है कि जो सामूहिक रूप से एक हो या जो जोड़े या एक। द्वैत का अर्थ होता है दो या विभाजित करने वाला। तो अभी जो लीला हुई उसके अंदर क्या होता है, जो विश्व रूप होते हैं सची माता के, जो बड़े भाई होते हैं चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई होते हैं, जो बड़े बेटे होते हैं सची माता के, वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अद्वैताचार्य उस समय के बहुत बड़े प्रखंड ब्राह्मण थे और उनके पास सारे शास्त्रों का बहुत ही सुंदर ज्ञान था, बहुत सुंदर ज्ञान। तो उनके जो बड़े भाई थे चैतन्य महाप्रभु और सची माता के बड़े पुत्र, वो नित्य रूप से उनके पास जाया करते थे भागवतम और भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करने के लिए। तो उनके निरीक्षण में रह के उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सारे वेदों का निष्कर्ष समझा, सारे सूत्रों का निष्कर्ष समझा और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो संन्यास लेंगे। तो ये सोच के ना सच्ची माता को कहीं ना कहीं उनके हृदय में ना ये चीज चुभी होती है कि मेरा पुत्र इनकी कथाएं सुन के इतना विरक्त हो गया कि उसने पूरे भौतिक संसार का त्याग कर दिया। और अब क्या होता है, अब महाप्रभु भी जो है वो नित्य रूप से अद्वैताचार्य से भागवतम का श्रवण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर सची माता के हृदय में हमेशा रहता है कि मेरा पुत्र ये भी चला गया तो मेरा पुत्र ये भी संन्यास ले ले तो इस तरह से डर उनके हृदय में हमेशा लगा रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो एक बार उनके प्रति ना सची माता अपराध कर बैठती है, उन्हें क्या क्या के संबोधित करती है, तुम अद्वैत नहीं, तुम तो द्वैत हो, तुमने तो मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, मेरे पुत्र को तुमसे दूर कर दिया, मेरा जो पुत्र प्रेम था वो कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पुत्र मेरे साथ। तो जब महाप्रभु को बात पता चलती है तो महाप्रभु से जब सची माता की भेंट होती है, सची माता महाप्रभु सची माता से कटे कटे रहते हैं, बिल्कुल कटे कटे रहते हैं उस भेंट के अंदर। और सची माता को इस चीज का एहसास हो रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है, मेरा पुत्र मुझसे कटा हुआ है, मुझसे कोई सेवा नहीं ले रहा, मेरा बनाया प्रसाद नहीं ग्रहण करा, कुछ नहीं करा। तो उस समय पे ये चीज सची माता को गौर हरि द्वारा बताई जाती है, एहसास कराई जाती है कि उन्होंने उनके शुद्ध भक्त अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है। इस वजह से अद्वैत श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी स्वयं माता, जो उनकी माता है, उनकी भी सेवा स्वीकार नहीं करते। तो आप सोच के देखिए कि यह वैष्णव अपराध हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है हमारी भक्ति के लिए। और हमें सोचते हैं कि हम 16 माला 4 नियम कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम
बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सुंदर क्लासेस ले रहे हैं, सुंदर कीर्तन करते हैं, तो हम तो बड़े सुंदर भक्त हैं। तो हम किसी को किसी भी तरह से कभी भी कैसे भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। मन में ये भाव आ जाता है, क्योंकि हमें अपनी तो हमें क्या होता है, हमें अपनी भक्ति के ऊपर बहुत वो होता है, अहंकार होता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऐसा प्रचार कोई नहीं कर रहा, मेरे ऐसा कीर्तन कौन करता है, मैं बड़े भाव से कीर्तन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इस अहंकारवश बहुत बार हम ना भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं, परंतु हम भगवान की इन सुंदर लीलाओं से, इन शिक्षाओं से ये नहीं सीख पाते कि भगवान ने वैष्णव अपराध का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई स्कोप छोड़ा नहीं है, किसी भी संबंध में, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर महाप्रभु अपनी माता को भी दंड दे सकते हैं ना, तो इस संसार में कोई नहीं बचा। अपनी माता की भी अगर सेवा वो ठुकरा सकते हैं ना, तो हमारा कोई स्तर नहीं है, हम कहीं पर भी नहीं है। यदि हमें भगवान की सेवा, यदि हमें भगवान की सेवा में आनंद आता है और हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो वैष्णव अपराध से बचना होगा, वरना ये सेवाएं बहुत जल्दी छीन ली जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कमाल की बात यह है, आपको उसमें आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, अरे यार मेरे को बहुत सेवा थी, अच्छा है वो प्रभु जी कर रहे हैं, बढ़िया, मैं आराम से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्या करूंगा सेवा करके, ठीक है मेरे को, आपको उसमें आनंद आने लगेगा, आपको लगेगा नॉर्मल है ये, मेरी सेवाएं मुझसे जा रही हैं, मेरे सेवाओं से मुझे निष्कासित किया जा रहा है, ना कोई बहाना बन रहा है, मेरी सेवाएं मेरे पास नहीं आ रही, मैं भगवान किस, आपको उसके नॉर्मल है, तो क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी तो मैं इतने काम करता रहता हूँ, 2 काम नहीं करे तो क्या हो गया, या आगे जाके 4 काम नहीं करूंगा तो क्या होगा, कोई और कर लेगा। इस तरह की हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। होता क्या है, हमारे नाम अपराध, हमारे धाम अपराध, हमारे वैष्णव अपराध हमसे हमारी सेवाएं छीन रहे होते हैं और हमारी भक्ति खत्म हो रही होती है, जिसका हमें एहसास नहीं होता। तो सची माता थी, उनको एहसास था, भगवान की शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य परिकर है, उन्हें सब कुछ पता है और भगवान का हृदय उनके हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। परंतु हमारी तो ये अवस्था नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें हर एक क्षण ना इस चीज को लेके बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमसे कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए। भगवान स्वयं इस चीज को प्रकाशित कर रहे हैं कि वैष्णव अपराध उन्हें कितना ज्यादा नापसंद है, वो घृणा करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो वैष्णव अपराध करता है। तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ना कि हमें घृणा पात्र बनना है भगवान का, है ना। कोई घृणा पाना चाहता है, कोई नहीं पाना चाहता, सब प्रेम पाना चाहते हैं। तो वैष्णव अपराध से बचना है, महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा 1-2 लीलाएं और है वहाँ पे। अंदर भगवान ने संन्यास लिया था, तो उसके बाद क्या होता है, भगवान संन्यास लेने के बाद भगवान के हृदय में एक भाव आता है कि मैं अब शास्त्रिक तरीके से भी, प्रामाणिक तरीके से नहीं, दिन रात भगवान का भजन कर सकता हूँ, भगवान के शुद्ध नामों का प्रचार कर सकता हूँ और जो वेदांत सूत्र है उसकी शिक्षाओं का प्रचार कर सकता हूँ प्रामाणिक तौर से भी। तो भगवान बहुत ही आनंद प्रमोद के अंदर हरि नाम संकीर्तन करते हुए कटवा से निकलते हैं और भगवान 3 दिन का भ्रमण करते हुए, रास्ते में 3 दिन में भगवान ट्रेवल करते हुए शांतिपुर आते हैं। तो जब शांतिपुर आते हैं तो भगवान के आने में 3-4 दिन का समय बताते हैं, 4 घंटे 3-4 दिन का समय लगता है। और उनके साथ नित्यानंद प्रभु, उनके साथ मुकुंद दत्त और राजशेखर आचार्य पाद उनके साथ होते हैं। तो जब वो यहाँ पर आते हैं शांतिपुर, तो इसे बहुत ही सुंदर लीला है, इसका चैतन्य चैतामृत के अंदर बहुत सुंदर विवरण है, अगर आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो जब यहाँ पर आ रहे होते हैं तो भगवान तो अपने उनको कोई सुधबुद नहीं होती, उन्हें से राधा श्याम सुंदर का स्वरूप दिखता है और भगवान संकीर्तन करते हुए एकदम एक्सटेसी के अंदर, आनंद के अंदर नाचते कूदते हुए आ रहे होते हैं। और नित्यानंद प्रभु से बार बार पूछ रहे होते हैं कि वृंदावन का रास्ता ना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन का रास्ता बताओ। तो नित्यानंद प्रभु अपने भाई से बहुत प्रेम करते होते हैं, चैतन्य महाप्रभु से। तब जो गौर हरि बार बार उनसे पूछते हैं कि मेरे को रास्ता बता रहा, वो बार बार कहते हैं ये वृंदावन यही बस पास में, बस पास में। क्योंकि यमुना जी कहाँ है, मुझे यमुना जी के दर्शन कराओ। यमुना, क्योंकि भगवान ने इतनी सुंदर लीलाएं करी यमुना के तट के किनारे, श्रीमती राधा रानी और सखियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ
ब्रजवासियों के, बहुत सुंदर लीलाएं भगवान की हैं। तो उन्हें बार बार उन्हीं का स्मरण होता है और बार बार उसी वेश में पहुंच जाते हैं, कृष्ण स्वरूप के अंदर पहुंच जाते हैं और बार बार उनसे आह्वान करते हैं, मुझे बताओ, प्रार्थना कर रहे हैं रोते हुए कि मुझे बताओ वृंदावन का रास्ता कहाँ है, मुझे वहां जाना है, मुझे यमुना के दर्शन करने हैं। तो नित्यानंद जी बहुत चतुरता के साथ बार बार उन्हें बोलते हैं, यहीं पर ही है, यहीं पर ही आगे आगे। वो गंगा जी के तट पे ला रहे होते हैं और करते करते वो यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद वो बोलते कहाँ है यमुना, मुझे दिखाओ। तो क्या करते गंगा जी के दर्शन करते, कहते यमुना, यही यमुना। और ये सुनते ही महाप्रभु आनंद के साथ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, खुशी के साथ सीधा आते ही यमुना जी के अंदर स्नान करना शुरू करते हैं और बहुत क्रंदन करते हैं, बहुत रोते हैं। मिक्स्ड इमोशंस हैं, मिक्स्ड इमोशंस, बहुत इंटेंस इमोशन भी है चैतन्य महाप्रभु के, और दूसरी तरफ यहाँ पे हास्य प्रमोद भी चल रहा है नित्यानंद प्रभु द्वारा। लेकिन उसके पीछे का प्रयोजन क्या है? महाप्रभु का संग। वो महाप्रभु का संग नहीं खोना चाहते, इसलिए वो उनसे कहते कि झूठ बोलते हैं बार बार कि ये है, ये है। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है महाप्रभु को। वो इतनी तेज उनकी इच्छा, प्रबल इच्छा होती है कि मुझे धाम ले चलो, मुझे श्री वृंदावन धाम ले चलो। तब वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी भेंट होती है अद्वैताचार्य से। तो अद्वैताचार्य को देखते ही महाप्रभु हैरान हो जाते हैं कि तुम यहाँ कैसे, क्योंकि तब तो हमारी तरह होता नहीं था ना, जैसे हम करने वाले 4 तारीख को अप डाउन, एक दिन में गए, एक दिन में आ गए फ्लाइट से। तब ऐसा नहीं होता था। जब कोई धाम यात्रा पे जाता था तो सालों सालों तक उनके दर्शन नहीं होते थे, क्योंकि कितने महीनों तो उन्हें गौर देश से ब्रज धाम आने में लगता था, फिर ब्रज धाम से वापस गौर देश तक जाने में लगता था। और ऐसे नहीं जाते जैसे हम जाते हैं, जैसे घोड़े के दोनों तरफ वो लग जाता ना, हमें से अपना वो एकदम भगते चले गए, ऐसा नहीं। पूरे रास्ते में से जीव उद्धार करते हुए चलते थे गौर हरि। जहाँ पहुंचे वहां पे हरिनाम संकीर्तन का प्रेम धन बांटते हुए चलते थे, शिक्षाएं देते हुए चलते थे। और सारे आचार्यों का मूड भी ऐसा रहता था, जितने भी आचार्यगण हैं। तो समय लगता था इसमें, सालों साल लग जाते थे, सालों सालों तक कोई वापिस नहीं आता था। मैं इन आचार्यों की बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जब अद्वैताचार्य को वहां देखते हैं तो महाप्रभु बड़े हैरान हो जाते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे हो, तुम तो वहां थे, तुम यहाँ कैसे। तो तब अद्वैताचार्य उन्हें बताते हैं कि आप अभी गौर देश में ही हो, आप नवद्वीप में ही हो। तो वो महाप्रभु का थोड़ा सा ऐसा होता है, मैं अभी यही हूँ, तो ये यमुना जी नहीं है। कहते ये यमुना जी ही है। अद्वैताचार्य बताते हैं ये यमुना जी ही है, क्योंकि उन्हें सांत्वना देने के लिए बता रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को जिसे जिद होती है ना कि मुझे चाहिए, और रो रहा है, बिलक रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी दशा महाप्रभु की, किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। तुमने झूठ बोला, ऐसे नाराज हो रहे हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से। तो उनसे संभलने रही बात तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि आप यमुना जी में ही है, यमुना जी में हो। कैसे यमुना जी, कैसे ये गंगा जी यमुना में कैसे होंगे? कहते इलाहाबाद के बाद गंगा जी यमुना जी सम्मिलित रूप से बह रही है, तो वहां पे उनका संगम है, उसके बाद आप यमुना जी में ही हो। तो जो पूर्ववर्ती हिस्सा है वो क्या है? जो धारा बह रही है इसका पूर्ववर्ती हिस्सा। और बाद में और भी आचार्यों ने इसकी पुष्टि करी है कि जो गंगा जी है, इलाहाबाद के बाद जो गंगा जी आती है, बह रही है, उसका जो पूर्ववर्ती हिस्सा है वो गंगा का स्वरूप माना जाता है। और जो पश्चिमी, मतलब जो धारा बह रही है, अगर आप इस तट पे स्नान कर रहे हैं, इस धारा के अंदर स्नान कर रहे हैं, तो आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और यदि आप उस तट पे स्नान कर रहे हैं, उस धारा के अंदर स्नान कर रहे हैं, तो आप यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बहुत मुश्किल से उनको सांत्वना देते, अरे सही जगह हो, एकदम सही यमुना जी के स्नान। और अद्वैत किसी के कहने पर वो नहीं समझे, परंतु जब अद्वैताचार्यों ने इतने प्रेम से समझाया, उसी समय वो फिर अपने उसी उसी प्रकार से भावविभोर हो जाते हैं, उन्हीं प्रकार से अपनी नित्य लीलाओं के अंदर मग्न हो जाते हैं और क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं उन्हीं लीलाओं को याद करके। वो कृष्ण वेश बार बार भगवान को चढ़ता है, और वो अपने सिर्फ बहुत ही गुह्य परिकरों के सम्मुख ही भगवान प्रकाशित करते थे अपना ये स्वरूप या अपने भाव, सबके सम्मुख करते नहीं थे। तो अद्वैताचार्य भगवान की बहुत सुंदर लीलाओं के अंदर बहुत ही प्रमुख कार्य रहा है अद्वैताचार्य का। इसके अलावा भी आप श्री अद्वैत प्रकाश करके एक ग्रंथ है अद्वैताचार्य का, जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक क्षण अद्वैताचार्य ने इस गौर देश के अंदर बहुत सुंदर लीलाएं करी। उनका ये जितने भी 125 साल बताते हैं,
कि अद्वैताचार्य ने इस धराधाम पे रहते हुए इन सुंदर धामों के अंदर बहुत सुंदर लीलाएं करी हैं और उसके बाद वो अपने धाम को नित्य रूप से चले गए। तो हर एक क्षण उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं करी। तो ये कुछ लीलाएं हैं। जानकीपुर में हम जाके दर्शन करने वाले हैं। वहाँ पे अद्वैताचार्य के विग्रह रहेंगे। वहाँ पे अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी पाद की मिलन स्थली के दर्शन रहेंगे। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु और मुकुंद दत्त। इसके अलावा वहाँ पे और भी, वहाँ पे जो ये लीला थी, एक्चुअली इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है। मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि जब इस तरह से अद्वैताचार्य कहने को मान जाते हैं तो यहाँ पे फिर वो बहुत समर्थी कहीं भी पुष्टि आती है कि 3-4 दिन तक रुके। कई जगह कहते हैं कि इस तरह से लिखा गया है डिस्क्रिप्शन की कुछ समय लिखा गया है, कुछ समय तक महाप्रभु यहाँ रुके और बहुत सुंदर फेस्टिवल हुआ था उस समय पे। अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को बोला कि आप कुछ समय यहाँ पे रुकिए, उनसे प्रार्थना करी। तो महाप्रभु यहाँ रुके तो उन्होंने बताया नहीं था कि उन्होंने क्या अरेंजमेंट कराया। मैं कुछ साधारण आप भोजन, तो महाप्रभु कहते कि मैं भोजन ऐसा, मैं बहुत ऑपुलेंट, कोई भव्य प्रसाद नहीं पाना मेरे को। बोले नहीं, भव्य नहीं है, बहुत साधारण, परंतु इतना भव्य होता है इसका डिस्क्रिप्शन। इतनी आइटम्स होती है महाप्रभु के लिए। पूरे नवद्वीप से, मायापुर से सारे भक्तगण, सच्ची माता, जितने भी उनके मित्र थे, जितने आचार्य थे, श्रीवास, सब वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। और जो चैतन्य चैतामृत के अंदर इसका वर्णन आता है, चैतन्य चैतामृत के अंदर इसका वर्णन आता है कि यहाँ पे जैसे जैसे एक भावों की ना एक गंगा बही थी, जिसका जो भी आस्वादन करता है तो पढ़ने मात्र से अश्रु निकल जाते हैं। कि किस प्रकार से सच्ची माता दोबारा जब अपने पुत्र के दर्शन करती है, और अब भगवान के बाल नहीं है ना, सुंदर बाल, जिसको पूरा बचपन में उन्होंने उनके बालों को संवारा, और उनके बालों का, घुंघराले बालों का जो स्वरूप है उसको देख के पूरा गौर देश मोहित हुआ रहता था उनके ऊपर। अब वो केश नहीं थे, वो बाल नहीं थे, तो वो देखते उनके अश्रु निकल जाता है सच्ची माता। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन, आप इसे पढ़ोगे आपको रोना आ जाएगा बहुत, कि सच्ची माता मिलती है तो किस तरह के उनके भाव होते हैं और कैसे वो उनकी सेवा करने का प्रयास करती हैं, रोए जा रही हैं, सेवा करी जा रही हैं। सारे जो और भी आचार्यगण भक्त हैं जिन्होंने बचपन से महाप्रभु को देखा और इस रूप के अंदर देख के उन्हें विश्वास नहीं होता, तो भगवान किस प्रकार से उनके भावों का सम्मान रखते हैं और उनको भी तृप्त करते हैं। तो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा शांतिपुर में हुआ, ये सारा शांतिपुर में हुआ, ये इतना बड़ा फेस्टिवल। कितने समय तक भगवान को भोग लगता रहा, भगवान खाते रहे। तब भी यहाँ पे आनंद प्रमोद चल रहा है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की टांग खींच रहे हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की टांग, अब तो सन्यासी हो गए हो, इतना क्यों खा रहे हो। और महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा तो इससे कुछ हुआ ही नहीं, तो मेरा आधा पेट नहीं भरा। तो महाप्रभु कहते हैं अभी तो तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ खाना नहीं है, और इससे भी ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा हास्य प्रमोद भी होता है, परंतु बहुत सुंदर ये चैतन्य चैतामृत इसका वर्णन होता है। तो हम चाहे तो वहाँ से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।